नमस्कार दोस्तों। एक बाबा जो खुद को भगवान का दूत, भगवान का मैसेंजर, उनसे सीधे संपर्क में रहने वाला, लोगों की बातों को भगवान तक पहुंचाने वाला और भगवान के दिए समाधान से लोगों के कष्टों का निवारण करता है। एक बाबा जो खुद को बाबा कहता है, वो कितना बड़ा साइंस प्रेमी होता है, किस तरह से वो साइंस के दिए साधनों का इस्तेमाल करता है और किस तरह से साइंस के साधनों से खुद को बाबा बनाता है, किस तरह से साइंस के साधन उसको बाबा बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। और इस पे भी चर्चा करते हैं कि एक बाबा के लिए साइंस कितना ज़रूरी है और साइंस किस तरह से एक बाबा को बाबा बनाए रखने में मदद करता है। आइए इसकी चर्चा करते हैं। बाबा की सभा चल रही है। ये वो बाबा हैं जो आजकल काफ़ी प्रचलित हैं मीडिया में, खासकर गोदी मीडिया में इनको काफ़ी प्रचारित किया जा रहा है। भक्तों के बीच इनका काफ़ी नाम है और ये दावा करते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और इसी के अभियान पे ये है। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये बाबा खुद कितना साइंस प्रेमी है, किस तरह से साइंस के साधनों का इस्तेमाल करता है। आइए पहले ये क्लिप देखते हैं। साधु जी सीताराम। अरे और जोर से बोलो। जीवन का निर्धारण करती है। शर्त एक है, बहन के पीछे से लाना है और आपके परिचय के ना हो। ठीक है? अच्छा बहन जी, आप स्क्रीन पर देख सकती हैं, ये हमने एक पर्चा बनाया, इसमें एक नंबर डाला है, स्क्रीन पर दिखाइए। हाँ बहन जी तुम खड़ी हो जाओ। हाँ। अब इस बात पे गौर करते हैं कि ये बाबा जिस माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाता है वो है एक साउंड सिस्टम। एक साउंड सिस्टम जिसमें स्पीकर्स, माइक्रोफोन होते हैं, जो पूरी तरह से विज्ञान की देन है। और इस साउंड सिस्टम के माध्यम से बाबा अपनी बातों को अपने भक्तों तक पहुंचाते हैं। इसमें किसी तरह का कोई चमत्कार नहीं है। ये साउंड सिस्टम साइंस की देन है। और बाबा के अंदर अगर कोई चमत्कार होता है या उनके अंदर कोई शक्ति होती तो वो अपनी बात सीधे सीधे लोगों के दिमागों तक पहुंचा सकते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बाबा साइंस के साधनों का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बाबा जिस जगह बैठे हुए हैं वहाँ पर आपको काफ़ी संख्या में एयर कंडीशनिंग सिस्टम दिखेगी। ये बाबा खुद को ठंडा रखने के लिए चारों तरफ से एयर कंडीशनिंग की हवा के बीच बैठे हुए हैं। ये जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है ये साइंस की देन है। बाबा खुद को ठंडा नहीं रख सकते। अगर गर्मी है तो जिस तरह से आम लोगों को गर्मी लगती है, बाबा को भी गर्मी लगेगी, लेकिन खुद को ठंडा रखने के लिए ये बाबा एसी का इस्तेमाल करते हैं। ये एसी साइंस की देन है। बाबा के अंदर अगर शक्ति होती तो वो खुद को ठंडा रखते, खुद को शांत रखते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ भी कोई चमत्कार नहीं है। ये पूरी तरह से साइंस की देन है। आगे देखते हैं। ये बाबा जिस सभा स्थल में अपने कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, चाहे वो बड़े हॉल हों, बड़े बड़े पंडाल हों, और जिन जगहों पे ये सब आयोजन किए जाते हैं वो सारी जगह साइंस की देन है। बड़े बड़े पंडाल साइंस की देन है। बड़े बड़े हॉल साइंटिफिक तरीक़ों से बनाए गए हैं। तो यहाँ भी बाबा का कोई चमत्कार नहीं है। ये भी पूरी तरह से साइंस की देन है। बाबा जो पर्चियाँ निकालते हैं, जिस पे वो लिखते हैं वो कागज़, और जिस कलम से वो लिखते हैं वो कलम, वो भी पूरी तरह से साइंस की देन है। बाबा अपनी मन की इच्छा से या अपने चमत्कार से कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। वो साइंस का इस्तेमाल करके ही उन चीज़ों को लिख सकते हैं। यहाँ भी कोई चमत्कार नहीं है। आगे चलते हैं। जिस माध्यम से हम बाबा को देख रहे हैं, जिस माध्यम से बाबा अपनी वीडियो, अपने जो प्रवचन है लोगों तक पहुँचाते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम और महत्वपूर्ण चीज़ होती है एक वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम या एक कैमरा। इस वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम में कैमरा, स्क्रीन्स वगैरह आते हैं और इसी वीडियो के रिकॉर्डिंग सिस्टम के माध्यम से बाबा अपने सारे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, लोगों तक इसका प्रचार करते हैं, लोगों तक इसको वीडियो को पहुंचाते हैं ताकि इनका प्रचार हो, इनके भक्तों की संख्या बढ़े, लोग इनके पास आएँ, इनके प्रवचन को सुने। यहाँ भी बाबा का कोई चमत्कार नहीं है। बाबा अपने आप से कहीं नहीं पहुँच सकते हैं। बाबा को पहुँचने के लिए साइंस के साधनों का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। यहाँ भी किसी तरह का कोई चमत्कार नहीं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो बाबा इस्तेमाल करते हैं, जो लोगों तक जाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है लोगों से जुड़ने का और अपने बातों को वहाँ तक पहुँचाने का, वो है इंटरनेट। इंटरनेट प्योर पूरी तरीके से साइंस की देन है। एक साइंटिफिक क्रांति है, साइंस के द्वारा दी गई एक क्रांतिकारी साधन है जिसके माध्यम से बाबा अपनी बातों को ट्रांसमिट करवाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। इंटरनेट के माध्यम से सर्कुलेट होता है।
लोगों तक पहुंचता है। और यहाँ भी बाबा का कोई चमत्कार नहीं है। आज जो बाबा काफ़ी जो चर्चा में है, ये पूरी तरह से इंटरनेट की देन है, साइंस की देन है। यहाँ भी बाबा का कोई चमत्कार नहीं है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी जहाँ हमारे साइंटिस्ट चांद से लेकर मंगल तक पहुँच चुके हैं, मंगल पर जीवन बसाने की चर्चाएँ चल रही हैं, चांद पे भी जीवन खोजा जा रहा है। तो क्या हम उन बाबाओं को इस तरह से अंधविश्वास कर सकते हैं जिनको खुद साइंस ने बनाया है, जो खुद साइंस के साधनों का इस्तेमाल करते हैं? और हम जो 21वीं सदी में जी रहे हैं वो उन बातों पे भरोसा करते हैं जो बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है, बिल्कुल भी ज्ञान के परे हैं, बिल्कुल भी जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। साइंस की कसौटी पे इसको तौला नहीं जा सकता है, जिस पे तर्क वितर्क नहीं किया जा सकता है। 21वीं सदी में अगर हम इन सब चीज़ों पर विश्वास करते हैं, हमारे लिए ये एक दुर्भाग्य है। जहाँ हमारे हाथ में इंटरनेट है, आईफोन्स हैं, बहुत तरह के साधन हैं जो हमारे विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन्हीं साधनों का इस्तेमाल करके जांचें, परखें, समझें, लोगों तक सच्चाई पहुंचाएं या खुद को अपडेट रखें, सच्ची जानकारी अपने पास रखें, तो हमें इन बाबाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन बाबाओं को खुद साइंस ने बनाया है और जो बाबा खुद साइंस का इस्तेमाल करते हैं, जो वो अवैज्ञानिक तर्क देते हैं, उनको अगर हम कसौटी पर न तौलें, उनको न जांचें, उनको न परखें, जो साइंस हमारे लिए वरदान है, अगर उसका हम इस्तेमाल ना करें, तो फिर कई तरह के बाबा आएंगे। अक्सर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बाबा आते हैं, लोगों के साथ गलत करते हैं। आज वो कहाँ हैं सभी को पता है। इसीलिए अपने आप को साइंस की कसौटी पर तौलें, उनकी बातों को साइंस की कसौटी पर तौलें, जांचें, परखें और तब विश्वास करें, ताकि हम खुद को किसी फ्रॉड से बचा सकें, किसी अंधविश्वास से बचा सकें और सही जगह जा सकें, सही चीज़ों को प्राप्त कर सकें। अगर कोई बीमारी से ग्रसित है तो उसका इलाज डॉक्टर करेंगे, कोई बाबा के पास किसी बीमारी का इलाज होता नहीं है। लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों में मानते हैं, 21वीं सदी के हिसाब से हमारे लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। ये हमारे और हमारे विकास के लिए एक सबसे बड़ा रोड़ा है। धन्यवाद।